नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। इस साल लोकसभा के चुनाव होने हैं। ध्यान से समझिएगा, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अभी तक तय नहीं हुआ है। इंडिया में सब कुछ ठीक है, ऑल इज़ वेल है। इंडिया अलायंस, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, उसमें सब कुछ ठीक है, सब कुछ सही है। ये बात तो सभी कह रहे हैं, लेकिन क्या सच में सब कुछ सही है? आज हम आपको बताने जा रहे हैं, सुनवाएंगे भी बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी का वो बयान, जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा है कि हाँ, बातें हो जाएंगी, तय हो जाएंगी, लेकिन हाँ, जेडीयू ने सबसे पहले ये मांग कर दी है कि 17 सीटें जेडीयू को चाहिए। अशोक चौधरी ने कल देर शाम को ट्वीट किया था और उन्हें बताया है, हम खास बातचीत का वो पार्ट भी आपको सुनाएंगे बीच में। अशोक चौधरी ने कहा है कि हाँ, आने वाले समय में जिस तरह से सीटों का बंटवारा होगा, चाहे वो सीपीआई हो, सीपीआईएमएल हो, आरजेडी हो, जेडीयू हो, तो ऐसे में जेडीयू को 17 सीटें चाहिए। अब 17 सीटें चाहिए ही चाहिए, क्योंकि एक सीट किशनगंज की थी जहां पर जेडीयू लूज़ कर गई थी। 17 सीटें पिछली बार जो तय हुई थी जेडीयू की, 17 पर जेडीयू, 17 पर बीजेपी और 6 सीटों पर लोजपा चुनाव लड़ी थी। उस वक्त रामविलास पासवान जीवित थे, रामविलास पासवान की लोजपा थी। अब तो खैर लोजपा के भी 2 पार्ट हो चुके हैं, लेकिन अब अशोक चौधरी बिहार सरकार के मंत्री भी कह रहे हैं कि अब 17 सीटें ही चाहिए। अब 17 सीटें जो जीती हुई हैं, 16 सीटें जो जीती हुई हैं और 17 वहाँ किशनगंज की शायद वो जिक्र कर रहे हो, तो 16 सीटें जो जीती हुई हैं उस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। अब खुलकर डिमांड कर दी है। कल ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जब सीट शेयरिंग को लेकर पूछा गया तो उन्होंने साफ साफ कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, बात हो जाएगी, लेकिन हाँ, जेडीयू दबाव बना रही है। जेडीयू चाहती है कि जल्द से जल्द सीटों का बंटवारा हो जाए और इस साल लोकसभा के चुनाव होंगे। अब अगर 17 सीटों पर जेडीयू लड़ेगी तो ये बात भी तय मानिए कि आरजेडी भी 17 सीटों से कम पर नहीं लड़ेगी। तो 17 हो गए 34। अब इसके बाद सीपीआई, सीपीआईएमएल अगर एक एक सीट भी दोनों को देते हैं तो हो गए सीट 36। इसका मतलब कांग्रेस को सिर्फ 4 सीटें ही मिलेंगी। 40 में से केवल 4 सीटें ही मिलेंगी कांग्रेस को। आप समझ रहे हैं, बिहार में महागठबंधन के भीतर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या लगभग आपको होता हुआ दिख रहा है? अगर नहीं दिख रहा है तो बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी का ये बयान सुनिए। बिहार में इंडिया अलायंस के भीतर सीट शेयरिंग को लेकर काफ़ी चर्चा हो रही है और ऐसे में बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने जो ट्वीट किया था, 17 सीटों पर दावेदारी की बात कही थी, वो ट्वीट की खबर हमने आपको दिखाई थी। आप लोगों ने तब खुलकर कह दिया कि 16 सीटें हम लोगों ने जीत रखी है, पिछली बार भी उतना आपका मतलब हक बनता है। हमने तो इसलिए कहा कि हमारे जो सहयोगी लोग हैं उन्होंने अपने अपने सीटों का दावा किया, तो हमने कहा कि हम 17 सीट तो पिछली बार लड़े थे, हम लोग 17 सीट लड़ेंगे, बाकी जब लोग बैठेंगे तो बात करेंगे। 17 से कम पर आप मानने वाले नहीं? कई 17 तो हमारा है ही है ना, सीटिंग हमारा है ही है ना। नहीं, सीपीआई भी कह रही है, आरजेडी भी कह रही है, कांग्रेस भी 10 सीट मांग रही है। बैठेंगे तो बात होगी। जैसे जैसे उन लोगों ने अपना दावा किया, हमने भी दावा किया कि भाई 16 सीट हमारा सीटिंग है और 17 सीट पर हम लड़े थे। किशनगंज बहुत मामूली वोट से हम हार गए थे। आप मानते हैं कि बातें हो पाएंगी? अभी तो बैठ ही नहीं, आप कह रहे हैं कि बैठेंगे तो बात करेंगे। हाँ, बात हो जाएगी, बात हो जाएगी। आपको नहीं लगता कि डिले काफ़ी हो चुकी है? 23 जून को बैठक हुई थी। 23 जून को बैठक हुई थी, डिले तो निश्चित रूप से हुई है, लेकिन इतना डिले नहीं हुआ है कि काम बिगड़ गया है। ऐसा नहीं है कि दूसरे के यहाँ पुलाव बनना शुरू हो जाए? नहीं, ऐसा नहीं होगा। अच्छा, एक आप, क्योंकि आप तो टीका चंदन भी लगाए हुए हैं, आप सनातन धर्म को मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं। तो आप राम मंदिर आप लोग जाएंगे? अपनी इच्छा से जाएंगे, जब जरूरत होगा। रामनवमी को हो सकता है जाएँ, कोई ज़रूरी नहीं 22 तारीख को जाएँ। राम मंदिर के लिए तो राम तो कनकन में है ना, तुलसीदास की चौपाई में राम कनकन में है। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो करा रही है प्राण प्रतिष्ठा, उसी में भगवान राम है। भगवान राम हर के हृदय में है। आपके हृदय में है राम? हमारे हृदय में राम नहीं है। किनके हृदय में? सनातन जो हिंदू धर्म का विश्वास करता है, सबके हृदय में राम है। तो फिर आपको और आपके नेता को अयोध्या जाने में दिक्कत क्या हो रही है? कहाँ जाएंगे हम? आपके कहने पे जाएंगे, उनके कहने पे जाएंगे, जब मन किया। ये आस्था का विषय है ना, ये तो आस्था और विश्वास का विषय है। जब इच्छा होगी जब जाएंगे। और कोई ज़रूरी नहीं है कि हम राम मंदिर चले जाएं, जहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है वहीं से भगवान राम का आशीर्वाद प्राप्त होगा। कहीं भी भगवान, जिनके घर में भगवान राम का है चित्र है, उससे पे भी भगवान राम का है। साधक साधना के लिए कोई मंदिर में जाने की आवश्यकता नहीं है। आपके सहयोगी भी नहीं जा रहे हैं? उनके अब जो कोई, अब हमारी पार्टी के बहुत से लोग जाएंगे, हमारी पार्टी के बहुत से लोग नहीं जाएंगे। ये तो आस्था का विषय है। हम आपके सहयोगियों की बात करें, सहयोगी दलों की बात तो अब सहयोगी दल में बहुत से लोग जाएंगे, बहुत से लोग नहीं जाएंगे, कौन बहुत बड़ा बात है? कोई बड़ा इशू थोड़ी है कि जो भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा के दिन अयोध्या नहीं पहुंचा वो हिंदू नहीं है। ये कहीं से लॉजिकल है क्या? इज इट पॉसिबल? ये जो लोग
बयान बीड़ बने हुए हैं, सब जगह सीआर लिख रहे हैं हिंदुओं का। हम लोगों का सीआर लिखेगा कोई दूसरा कि हम राम के भक्त हैं कि नहीं, कि महादेव के भक्त हैं कि माता के भक्त हैं, इसका सीआर लिखेगा भारतीय जनता पार्टी। अरे मेरा अंतिम सवाल है, जो आपके सहयोगी दलों के जो नेता हैं जो खूब अनशन बोल रहे हैं राम मंदिर के खिलाफ, उस सब से हम लोगों का कोई तफरका नहीं। हम लोग उस सब बयान पर कोई मतलब नहीं, हम लोग ने उस बयान का हम व्यक्तिगत रूप से मैं समर्थन नहीं करता। तो बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने जो ये बातें कही हैं, हमने आपको ये पार्ट सुनाया है, उनसे बातचीत के दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है हमने आपको सुनवाया है। अब देखना ये है कि अब सीट शेयरिंग पर जब बातें होंगी, क्योंकि अभी कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी दिल्ली में कहे थे कि 10-15 दिनों में बातें हो जाएंगी, राहुल गांधी की यात्रा भी होनी है। तो ऐसे में ये सभी चीज़ें कब तक तय होंगी, क्योंकि एक तरफ राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठान के साथ शुभारंभ भी होना है। ये बात भी सही है कि एनडीए के भीतर भी अभी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं हुआ है, लेकिन आने वाले समय में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जल्द तैयार हो जाए। नीतीश कुमार ये चाहते हैं। नीतीश कुमार तो कब से बोल रहे हैं, जब से इंडिया अलायंस की बैठक हुई है तब से नीतीश कुमार ये बार बार कह रहे हैं कि हाँ वो चाहते हैं जल्द से जल्द सीटों का बंटवारा हो जाए, लेकिन कांग्रेस डिले कर रही है, कांग्रेस देरी कर रही है। और कहीं ना कहीं गुस्सा भी अब जेडीयू का खुलकर दिख रहा है, सतह पर आ गया है, कांग्रेस से नाराजगी दिख रही है। जितनी सीटें डिमांड की जा रही हैं, अगर हकीकत बताया जाए आपको, तो उतनी सीटें अगर जितनी डिमांड की जा रही है तो सीटों का आंकड़ा 52-55 तक पहुँच रहा है, लेकिन बिहार में सीटें सिर्फ 40 हैं और इस 40 में ही सीटों का बंटवारा करना होगा। अब जेडीयू ने तो खुलकर कह दिया है, सबसे पहले बड़ी दावेदारी जेडीयू ने कर दी है, अशोक चौधरी ने कर दी है। अब अशोक चौधरी यूं ही नहीं बोल रहे हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कई बार मुलाकातें होती हैं। 17 सीटें चाहिए तो 17 सीटें जेडीयू को चाहिए, तो 17 सीट आरजेडी को भी चाहिए, 34। तो फिर कांग्रेस जो 8-10 सीटें मांग रही है, कह रही है कि 8 या 10 सीट चाहिए, क्योंकि पिछली बार जब लोकसभा के चुनाव हुए थे 2019 में कांग्रेस 9 सीटों पर लड़ी थी। तो ऐसे में कांग्रेस को 9 सीटें मिल पाना असंभव है, 4 सीटों पर ही कांग्रेस को समझौता करना पड़ेगा। और कहीं सीपीआई और सीपीआईएमएल, क्योंकि स्ट्राइक रेट की बात करें तो बिहार में कांग्रेस के पास सिर्फ 19 विधायक हैं, वहीं सीपीआई और सीपीआईएमएल की बात कर रहे हैं तो 12-4-16 विधायक हैं जितनी लेफ्ट पार्टीज उनके पास। तो ऐसे में स्ट्राइक रेट सीपीआईएमएल और सीपीआई का ज़्यादा है, बेहतर है। तो ऐसे में डिमांड्स होंगी, मांग तो होगी, मांग बढ़ेगी भी, और अगर मांग बढ़ती है तो फिर कौन कंप्रोमाइज़ करेगा? जेडीयू तो कंप्रोमाइज़ करने के मूड में नहीं है जैसा दिख रहा है, और अशोक चौधरी ने खुलकर कह भी दिया है। तो इस वीडियो के जरिए हम आपको समझाए थे बिहार में जो सीटों का बंटवारा होना है, सीट शेयरिंग होनी है, उसमें कितनी माथापच्ची है, कितना दाव पे चबी होना बाकी है, और बहुत कुछ कहा जा रहा है। खरमास के बाद बिहार में बहुत बड़ा खेल होने वाला है। क्या सच में होने वाला है? क्या सच में नीतीश कुमार मन बना लेंगे? बात सही है, अगर इस तरफ उनके मन मुताबिक बातें नहीं हुई, झारखंड में भी रैली होनी थी, वहाँ भी नहीं हो पाया है अब तक सब कुछ। अब वहाँ की भी रैली 3 फरवरी तक टाल दी गई है, रामगढ़ में जो रैली हुई थी। अब ऐसे में रामगढ़ वाली रैली टाल दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने के अंत में बिहार आ रहे हैं, 28 तारीख को वो बिहार आ रहे हैं, जो जानकारी मिल रही है। तो क्या नीतीश कुमार अब जब झारखंड में जा रहे हैं, वहाँ रैली करेंगे, तो नीतीश कुमार को सीटें बिहार में तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन झारखंड में भी अब उन्हें सीट चाहिए, ये बात भी तय है, क्योंकि इंडिया अलायंस की बात है। अरुणाचल प्रदेश में पहले ही जेडीयू ने कैंडिडेट की घोषणा कर दी है। अब ऐसे में नीतीश कुमार को सीटें बिहार में भी चाहिए, झारखंड में भी चाहिए, क्योंकि झारखंड में भी हुंकार भरेंगे। आगे क्या बनारस में, वाराणसी में भी जब वो हुंकार भरेंगे, चर्चा है कि वाराणसी में रैली कर सकते हैं, या फूलपुर जाएंगे, यानी कि उत्तर प्रदेश जाएंगे, तो वहाँ पर भी उन्हें सीटें चाहिए। उत्तर प्रदेश की भी कई सीटें चाहिए। अरुणाचल प्रदेश में कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया है। सिर्फ बिहार में 17 सीटें नहीं चाहिए, 17 सीटें तो बिहार में चाहिए ही, लेकिन इसके अलावा अन्य राज्यों में भी कई सीटें चाहिए। रांची, झारखंड में, उत्तर प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में तो कैंडिडेट ही डिक्लेयर कर दिया है। आप समझ रहे हैं, राजनीति पल पल बदल रही है। आप लाइव से बने हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।